तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई हम लोग सबसे पहले एक सबसे मैसिव न्यूज से, जो कि रोमन रेंस की तरफ से रेसलमेनिया में टाइटल जीतने के बाद रोमन रेंस ने अनाउंस कर दिया है कि वो अब डब्ल्यूडब्ल्यूई में फुल टाइमर के तौर पे compete करेंगे, यानी कि वो पार्ट टाइमर नहीं रहे। अब ये रोमन रेंस ने रेसलमेनिया के बाद पोस्ट शो में अनाउंस किया। रोमन कहते हैं कि अब वो फुल टाइमर ही रहने वाले हैं। कहते हैं कि ऑल दिस पार्ट टाइम क्रैप वी गोना फिक्स दैट, यू ऑल बेटर मेक सम रूम कॉज यू ऑल गोना सी माय एस ऑल समर। कहते हैं रोमन रेंस के जो पार्ट टाइम क्रैप था ना, अब हम लोग ना इसको फिक्स करेंगे, तो तुम लोग ना जगह बना लो, क्योंकि यू विल सी माय एस ऑल समर, यानी कि अभी से आने वाले कुछ महीनों तक एटलीस्ट कम से कम रोमन फुल एक्टिव होंगे, यानी कि मिनिमम समर स्लैम तक तो मान ही लो तुम। यानी कि इसका मतलब है कि रोमन आपको बैकलेस में भी शायद कंपीट करते हुए देखने को मिलेंगे, उसके बाद क्लैश इन इटली में भी देखने को मिलेंगे। आने वाले शायद जितने इवेंट्स होंगे रोमन वहां पे कंपीट करेंगे। फिलहाल रोमन ने एक बहुत ही मैसिव बॉम्ब से ड्रॉप किया है कि वो जो है अब यहां से फुल टाइमर होने वाले हैं। तो मेन कंप्लेन लोगों की यही थी कि भाई चैंपियन बन के क्या फायदा अगर टाइटल लेके इनएक्टिव ही हो जाता है, तो क्या मजा। रोमन रेंस कह रहे हैं कि वो एक्टिव रहेंगे, इनएक्टिव नहीं होंगे। हालांकि बोलना अलग है, करना और है। हालांकि फुल टाइमर का मतलब ये नहीं है कि हर एपिसोड में आएंगे, अगर वो आ जाए तो अलग बात हो जाए, लेकिन रोमन रेंस ने ये नहीं बोला कि वो हर एपिसोड में आएंगे। फुल टाइमर का मतलब ये भी हो सकता है कि हर पीएलई के लिए वो एक फ्यूड कंटिन्यू कर रहे हैं एंड हर पीएलई में टाइटल डिफेंड कर रहे हैं। अगर ये हो जाएगा भाई तो काफी हो जाएगा, इससे डब्ल्यूडब्ल्यूई को बहुत फायदा होगा, इंटरेस्ट बना रहेगा भाई, एंड वापस हम लोग 2021-2022 वाले पीरियड में चले जाएंगे। रोमन के फैंस के लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी। आज डब्ल्यूडब्ल्यूई ने नाइट 2 में जो भी किया वो देख के लगता है कि 2022-21 में ये लोग वापस जाना चाहते हैं। वो हेड ऑफ द टेबल वाली थीम वापस लेके आए। मुझे नहीं लगता कि परमानेंटली लाएं, लेकिन अगर लाएं तो बहुत अच्छी बात है। अगर परमानेंट है तो अच्छा है। रोमन गोल्डन ग्लव पहन के आए। मैच के बीच में ट्रैश टॉकिंग, जिस तरीके से मैच में रोमन परफॉर्म कर रहे थे, वो सब 2021-22 वाला तरीका था। तो टाइटल भी दे दी गई है, तो लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले जानबूझ के उस टाइम पे जाना चाहते हैं, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल था एंड रोमन लीड कर रहे थे उस टाइम पे कंपनी को, तो कंपनी में मजे मजे थे। तो फिलहाल रोमन कह रहे हैं कि वो पार्ट टाइमर नहीं बल्कि फुल टाइमर है, एटलीस्ट टिल समरस्लैम, इतना तो तुम मान लो। बताना भाई इस न्यूज़ के ऊपर आपके रिएक्शंस क्या हैं। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि रोमन रेंस एंड सीएम पंक दोनों को लेके रेसलमेनिया में एक बैंगर मैच में कंपीट करने के बाद भाई रोमन रेंस एंड सीएम पंक की वीडियो फुटेज वगैरह निकल के सामने आई है कि मैच खत्म होने के बाद क्या हुआ। रोमन रेंस भाई कुछ इस तरीके से टाइटल जीतने के बाद, शो ऑफ एयर जाने के बाद एग्जिट करते हैं स्टेडियम को। एंड पिछले साल मुझे याद है, उसके पिछले साल भी याद है कि रोमन रेंस जब इसी रैंप से निकल रहे थे, तो रेसलमेनिया 40 में रोमन रेंस गए थे इमोशनल होकर पॉल हेमन से गले वाले मिलके। रेसलमेनिया 41 में रोमन ऐसे ही निकले थे भाई कि क्या बिट्रेल हो गया भाई, फिर से ऐसा हो गया मेरे साथ, गलत हो गया वो करके। एंड अभी रेसलमेनिया 42 में भाई 2 साल की मेहनत के बाद रोमन वापस से टॉप पे आ चुके हैं एंड सेम इसी रैंप से निकल रहे हैं। बस अंतर यह है कि इस बार बैक ऑन टॉप आने के बाद टाइटल के साथ निकल रहे हैं। सीएम पंक की बात करें भाई, तो सीएम पंक बहुत ही ज्यादा पिटाई खाए हैं भाई इस मैच में। इसके बाद सीएम पंक का चलना काफी मुश्किल हो रहा था। सीएम पंक जब रैंप से निकलते हैं तो वो किसी फैन के टी शर्ट को पहनते हैं एंड काफी क्यूट इमोट्स वहां पे कर रहे होते हैं, यानी कि फैंस को जाते जाते खुश कर रहे थे, गले मिल रहे थे काफी सीएम पंक अलग अलग फैंस से। तो ये कुछ सीएम पंक के साथ हुआ। बाय द वे एक छोटी सी वीडियो आप देखो भाई फटाक से। रोमन रेंस जब सेलिब्रेट कर रहे थे टाइटल विक्ट्री, तो पीछे सीएम पंक इतने गंदे तरीके से गिरते हैं भाई। हालांकि ये सेलिंग भी हो सकती है, अगर ये सेलिंग है भाई तो कुछ अलग लेवल की सेलिंग है, इनक्रेडिबल सेलिंग है, मतलब ये तो हद से ज्यादा रियलिस्टिक है। लेकिन अगर सेलिंग नहीं है भाई तो बहुत ही फनी है एंड इससे पता लगता है कि मैच इतना ब्रूटल था भाई कि सीएम पंक उठ भी नहीं पा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से भाई ये वीडियो भी निकल के आई थी, वो काफी वायरल है, तो मुझे लगा आपको दिखाते हैं। एंड यही कुछ हुआ था रेसलमेनिया के बाद रोमन रेंस एंड पंक को लेके। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं ओबा फैमी की। तो ओबा फैमी ने भाई रोमन रेंस को चैलेंज भी कर दिया है रेसलमेनिया के बाद एंड रोमन ने अपना रिस्पॉन्स भी दिया इस चीज के ऊपर। ओबा फैमी कॉल आउट करते हैं भाई रोमन रेंस को रेसलमेनिया 42 के पोस्ट शो में एंड ओबा फैमी कहते हैं आई थिंक टुमारो इज सेलिब्रेशन, यानी कि रॉ आफ्टर मेनिया की बात करते हैं। लिस्नर को इन्होंने बीट किया है भाई एंड लिस्नर शायद रिटायर भी हो चुके हैं, तो ओबा फैमी सेलिब्रेट करेंगे उसको एंड कहते हैं आई थिंक इन द कमिंग वीक्स इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू मेन इवेंट प्लेयर एंड आई थिंक एट द एंड ऑफ द ईयर द ओटीसी कैन गेट सम। कहते हैं ओबा फैमी की कल तो सेलिब्रेशन है मंडे नाइट रॉ की बात करके, उसके बाद कहते हैं कि जो आने वाले हफ्ते होंगे वहाँ पे हम लोग स्टैब्लिश करेंगे खुद को, यानी कि ओबा फैमी खुद की बात करते हैं कि वो खुद को स्टैब्लिश करेंगे एज द न्यू मेन इवेंट प्लेयर। एंड रोमन रेंस की बात करते हुए ओबा फैमी का कहना है कि एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि साल खत्म होते होते ऐसा बताया जा रहा है कि शायद ये जो है रोमन के पीछे जाएंगे। कहते हैं द ओटीसी कैन गेट सम, यानी कि रोमन के पीछे ये लग जाएंगे। तो फिलहाल ये है कुछ ओबा फैमी का चैलेंज। इसके ऊपर रोमन रेंस ने भी अपना रिस्पॉन्स दिया है एंड सेम पोस्ट शो में क्राउड चैंट करती है ओबास गना किल यू, ये वो रोमन के ऊपर। तो रोमन रेंस इसका रिस्पॉन्ड करते हुए कहते हैं कि ओबा यू गोना किल मी, कहते हैं कि ओबा की बात करते हुए कि यू गोना किल मी, यू डिड अ बिग थिंग टुनाइट बट आई हैव डन दैट मेनी टाइम्स, आई हैव डन दैट विद द टाइटल ऑन द लाइन, लेट्स सी हाउ यू डू। कहते हैं रोमन रेंस ओबा फैमी की बात करते हुए कि तुम मुझे खत्म कर दोगे, मुझे मार दोगे। कहते हैं कि ये जो तुमने आज किया है ना बहुत ही मैसिव है डेफिनेटली, यानी लिस्नर को बीट करना, लेकिन ये मैंने मल्टीपल टाइम्स कर रखा है एंड ये मैंने टाइटल के
साथ भी कर रखा है। तो कहते हैं कि ये मैं बहुत पहले से कर रखा हूँ एंड तुम अभी आए हो इस बिजनेस में, लेट्स सी तुम करते क्या हो, अभी आ गए हो, बहुत दूर की बात है। रोमन कहते हैं कि ओबा फेमी बहुत दूर की बात है। रोमन ने रेसलमेनिया से पहले बोला था कि वो ओबा फेमी को फेस करना चाहेंगे, तो मुझे लगता है ये आपको इनका मैच, इनकी फ्यूड देखने को मिल सकती है इस साल के एंड तक। फिलहाल यही कुछ हिंट किया गया है। हम लोग बात करेंगे भाई पॉल हेमन की। पॉल हेमन ने भाई प्रोड्यूस किया है रोमन रेंस एंड सीएम पंक का मैच एंड साथ में लेस्नर एंड ओबा फेमी का मैच। बॉडी स्लैम की अपडेट है, उनका कहना है कि पॉल हेमन प्रोड्यूसर थे रोमन एंड पंक के मेन इवेंट के लिए एंड ओबा फेमी एंड इनके मैच के लिए, लेस्नर के मैच के लिए। हालांकि आज हेमन के लिए दिन काफ़ी भारी था भाई, काफ़ी रोते हुए गए जब लेस्नर रिटायर हुए तो। लेकिन हेमन जो है भाई फिलहाल प्रोड्यूसर के तौर पे रिवील किए गए कि इन्होंने प्रोड्यूस किया था एंड बहुत ही ग्रेट जॉब भाई इन्होंने निभाई है, स्पेशली रोमन पंक के साथ में तो बहुत ही ज़्यादा क्रेजी, बहुत ही अच्छे प्रोड्यूसर के तौर पे पॉल हेमन इस मैच में निकल के आए। आगे बढ़ते हम लोग बात कर लेते हैं भाई अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि लेस्नर को लेके। क्या लेस्नर रिटायर नहीं हुए हैं भाई? मतलब ये क्या पंगा चल रहा है, कुछ क्लियर हो नहीं रहा है। देख के तो साफ लग गया कि रिटायरमेंट है, उससे ज़्यादा एविडेंट रिटायरमेंट हो नहीं सकती, लेकिन पता नहीं क्या चक्कर है। मैं आपको बताता हूँ, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भाई पोस्ट शो पे ग्राफिक दिखाई एंड वहाँ पे ये लिखते हैं कि लेस्नर का फ्यूचर अनसर्टेन है। यानी कि जैसे स्टोरी लाइन में भाई सुपरस्टार्स खुद पे डाउट करने लगते हैं, ऑफ लेते हैं, तो कहा जाता है ना कि इसका फ्यूचर अनसर्टेन है, वैसे ही लेस्नर का कहा जा रहा है। एक्नॉलेज नहीं कर रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई कि लेस्नर रिटायर हो चुके हैं, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की नज़रों में लेस्नर रिटायर्ड नहीं है, वो बस क्वेश्चन कर रहे हैं कि अब आगे लेस्नर के साथ क्या होगा। अब एक कहानी पैरेलल भाई फिलहाल चल रही है गंथर की। गंथर जो है वो चाहते हैं पॉल हेमन से एक फेवर एंड लेस्नर सामने रिटायर हो चुके हैं, तो हो सकता है कि गंथर फोर्स करेंगे हेमन को कि उसको रिटायरमेंट से तू बाहर निकाल के ला, फेवर कंप्लीट कर एंड उसके बाद ये कंपीट करेंगे शायद लेस्नर के अगेंस्ट रिटायरमेंट मैच में। ठीक है, साउंड्स गुड, साउंड्स कूल, लेकिन इसका मतलब क्या है? अगर गंथर लेस्नर को पिक कर लेता है एंड लेस्नर को ले भी आया जाता है तो लेस्नर अपने आखिरी मैच के लिए ही आएंगे। तो सोचो कि गंथर के सामने वो फिर हार जाए, मतलब मुश्किल ही है। अगर गंथर से मैच होगा तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले जिताएंगे, फालतू फुकट का टांग क्यों घुसाएंगे अगर गंथर को नहीं जिताना हो तो ऐसे में रिटायर करवाना अगर लेस्नर को गंथर से, तो फिर इनको रिटायरमेंट से बाहर आके फिर रिटायर होना होगा। मतलब क्या है कि अभी ये रिटायर हो चुके हैं, फिर गंथर बुलाएंगे एंड फिर आएंगे फिर रिटायर होने के लिए, तो बहुत ही बेइज्जती वाली बात हो जाएगी। तो ये चीज़ मेरे लिए सेंस नहीं बनाती है, लेकिन माना जा रहा है क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं इसको कि लेस्नर रिटायर हो चुका है, तो इसलिए एक पॉसिबिलिटी है कि शायद लेस्नर गंथर का मैच हो, शायद गंथर ही अपने फेवर का यूज करके लेस्नर को बाहर निकाल के लाए। यानी फिलहाल 50-50 चांसेस हैं भाई, शायद लेस्नर रिटायर हो चुके हैं, शायद नहीं भी हुए। थिंग्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले अगर ऐसा करेंगे कि गंथर ले आए तो ये डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी। आई थिंक कि लेस्नर रिटायर हो गए, रेसलमेनिया परफेक्ट प्लेस था। बाकी तो लेट्स सी जो होगा आगे पता लगेगा। फिलहाल अपडेट्स का कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले बैकस्टेज भी नहीं मान रहे थे, उनको पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। बहुत से लोग बैकस्टेज थे जिनको लगता है कि लेस्नर समरस्लैम में रिटायर होने वाले थे, तो इसलिए बैकस्टेज भी काफ़ी अनसर्टेनिटी है। तो कुछ पता नहीं कि रियल क्या है फेक क्या है, आने वाले कुछ दिनों में पता लग जाएगा। है तो भाई लेस्नर अभी आने वाले टाइम के लिए कल के रॉ के लिए भी एडवर्टाइज, तो ऐसे में भाई लेस्नर वहाँ पे कैसे आएंगे अगर वो रिटायर हो गए। तो बात करेंगे आज ढंग से हम लोग इस चीज़ के ऊपर, और भी अलग अलग वीडियोज़ आने वाली हैं, तो एक्टिव रहिए, चिपक के रहिए भाई। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।